हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर कर रहे होंगे। इस वक्त हम लोग यूजीसी नेट सोशोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जो क्लास है ये आपके यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी मतलब सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बीए हुआ, एमए हुआ, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो इस वक्त हम लोग यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मैक्स वेबर को पढ़ रहे हैं। तो और इससे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स का पूरा उनका हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो है इस वक्त मैक्स वेबर को पढ़ रहे हैं। तो मैक्स वेबर में उनका जीवन परिचय, उनकी प्रमुख पुस्तकें और उनका सामाजिक क्रिया का मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्स वेबर का आइडियल टाइप यानी कि आदर्श प्रारूप। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली शाम को 7 बजे हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर का आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। तो देखिए आदर्श प्रारूप किसे कहते हैं? तो आदर्श प्रारूप जो है वो किसी भी घटना के संबंध में जो तैयार किया गया ब्लूप्रिंट होता है, जो कि वास्तविकता में विद्यमान हो भी सकता है। मतलब किसी भी घटना के संबंध में तैयार किया गया ब्लूप्रिंट जो वास्तविकता में रियलिटी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि आदर्श प्रारूप जो है आदर्श नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे विचारों विचार मतलब आइडियाज़ जो होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये जो अध्ययनकर्ता होता है, ये अध्ययनकर्ता के मस्तिष्क की उपज होती है और ये आदर्श प्रारूप कर्ता के विचार और जो मूल्य होते हैं ये उससे हैं, ठीक है? और इसी में मैक्स वेबर का मानना था कि जो है जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, वो आदर्श प्रारूप का अंतिम नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए क्या है, ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है तो उसी में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। क्या है, प्रत्यक्षवाद के बजाय मैक्स वेबर ने प्रत्यक्षवाद के बजाय आदर्श प्रारूप को अध्ययन पद्धति के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है? फिर इसकी परिभाषा क्या है, देखिए आदर्श प्रारूप का। आदर्श प्रारूप की परिभाषा है, आदर्श प्रारूप प्राकल्पना मूर्त स्थितियां हैं जिनका निर्माण सामाजिक यथार्थ के आधार पर किया गया है और इनका प्रयोग क्या होता है, ये तुलनात्मक होता है। फिर है आदर्श प्रारूप अनिवार्य विशेषताओं का क्या है, पुंज है। यहाँ आदर्श का मतलब मूल्यों से नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रारूप किससे है, मॉडल से है। और इसका जो उद्देश्य है वो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। फिर आदर्श प्रारूप क्या होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी सामाजिक यथार्थ की व्याख्या के लिए निर्मित किए जाते हैं। देखिए ये जो हमारी क्लास है, जो वीडियो है, ये आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो हम लोग कर रहे हैं। देखिए यूजीसी नेट 2024 जून को होना है, तो और जून में ही शायद यूपी पीजीटी का भी पेपर होगा। सभी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद यूपी पीजीटी का पेपर होगा। तो क्यों ना हम लोग यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी दोनों सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। तो जून का हम लोग यूजीसी नेट का भी पेपर देंगे और यूपी पीजीटी का भी, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है, आदर्श प्रारूप के देखिए प्रकार हैं। आदर्श प्रारूप के प्रकार में क्या है, पहला है विशिष्ट ऐतिहासिक, दूसरा है सामाजिक यथार्थ और तीसरा है विवेकपूर्ण व्यवहार से संबंधित।
तो विशिष्ट ऐतिहासिक में क्या आता है? विशिष्ट ऐतिहासिक में पूंजीवाद का उदय हुआ। दूसरा है सामाजिक यथार्थ, जिसमें नौकरशाही है। तीसरा है विवेकपूर्ण व्यवहार से संबंधित, इसमें है आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्ता एवं शक्ति। क्या है? सत्ता एवं शक्ति। मैक्स वेबर का सत्ता एवं शक्ति। तो सत्ता एवं शक्ति में क्या है? शक्ति जो है वो अवसर है जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है, दूसरे से अपनी इच्छा पूर्ति बना लेता है। क्या है? देखिए मैंने लिखा हुआ है सत्ता एवं शक्ति से सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रतिरोध के बजाय वो अपनी इच्छा को पूरा करवा लेता है तो उसे शक्ति कहते हैं। और शक्ति के दो प्रकार हैं, पहला है वैध शक्ति और दूसरा है अवैध शक्ति। तो वैध शक्ति को ही सत्ता कहा जाता है। क्या है? वैध शक्ति को ही सत्ता कहा जाता है, अर्थात जब शक्ति की वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। और सत्ता के प्रकार देखिए क्या है? सत्ता के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तर्क विधिक सत्ता, दूसरा है परंपरागत पितृसत्तात्मक सत्ता और तीसरा है करिश्माई सत्ता। ये जो है यूपी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सत्ता के कितने प्रकार हैं, शक्ति के कितने प्रकार हैं, है ना? तो ये आप याद कर लीजिएगा, तर्क विधिक सत्ता, परंपरागत पितृसत्तात्मक सत्ता और तीसरा है करिश्माई। तो तर्क विधिक सत्ता में देखिए कौन सा आता है? तर्क विधिक में नौकरशाही आते हैं, परंपरागत पितृसत्ता में राजा होते हैं, कबीलाई आते हैं, सरदार हैं, पिता हैं, महारानी हैं। और करिश्माई में क्या है? व्यक्तिगत एवं अस्थायी। फिर है चमत्कारिक व्यक्तित्व, जैसे महात्मा गांधी, धर्म गुरु, पैगंबर और जादूगर। तो ये हमारी आज के वीडियो रही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना खूब ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ओके, बाय बाय।